हाँ भाई, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलिए, और बताइए कैसे हैं। क्लास को स्टार्ट करें। और आज हम जो बात करेंगे दोस्तों, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये विंड्स। जो कल हमने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट को आगे जो है उस चार्ट को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें इन सारी विंड्स के बारे में, सर वेयर आर यू, तो मैं यहीं आपके सामने खड़ा हूँ ना। आ, के हाल है थोड़ा सारा अच्छा ज़्यादा मुझे भी बोलनी आ रही तुझे है, हमें नहीं आती तो चलो, कोई बात नहीं है। देखो भाई, इन पवनों के बारे में ना आज बात करेंगे। और ये विंड्स है ना, इनको देख लेते हैं, है ना। ये विंड्स जो है इनको देख लेते हैं, सारी विंड्स को देख लेंगे एक बार। और बेटा, ये विंड्स को देख लेते हैं। इन विंड्स में क्या क्या खास बातें हमने करी थी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो ग्रहीय पवनें थी जो हमारी, इन ग्रहीय पवनों की जब हम बात कर रहे थे, तो उन ग्रहीय पवनों के अंदर या भूमंडलीय पवनों के अंदर या सनातनी पवनों के अंतर्गत हमने तीन पवनों को देखा था, ठीक है ना। तो हमारी जो अस्थाई पवनें हैं, परमानेंट विंड है, उन अस्थाई विंड्स के बारे में हमने बात की थी। तो अब जो है ना, आप हेडिंग लिख लो। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से लिख देते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में ना डिटेल थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा डिटेल लिख देते हैं। तो अस्थाई पवने, आप हेडिंग लिख दो स्थाई पवने, ऐसे लिख दो हेडिंग अस्थाई पवने, ठीक है। परमानेंट विंड लिख दो, परमानेंट परमानेंट विंड्स, ये लिख दो आप एक बार। और दोस्तों, इस परमानेंट विंड्स में आप जब चलोगे तो ये तीन टाइप की विंड्स इसमें आई थी, आप याद करो, कल चार्ट में हमने लिखा था। एक तो कौन सी थी? एक तो ट्रेड थी, एक तो ट्रेड विंड थी। एक ट्रेड के अलावा दूसरी कौन सी थी? तो दूसरी चीज कौन सी थी? वेस्टर्ली, वेस्टर्लीज थी, है ना। वेस्टर्लीज थी, दूसरी वेस्टर्लीज थी। और एक तीसरी जो थी, उसका नाम था कौन सी? तो तीसरी जिसका नाम था पोलर, ठीक है ना। पोलर विंड थी। तो तीसरी जो थी पोलर विंड। ये तीन टाइप की विंड्स थी, है ना। और ये तीन टाइप की विंड्स थी आपकी। और इन तीन टाइप की विंड्स को हम एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो, सबसे पहले आप लिखो ट्रेड विंड लिखो, है ना। व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, क्लियर। व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने ट्रेड विंड्स को आप लिखो। और व्यापारिक जो पवने हैं, उन ट्रेड विंड्स की अगर बात करोगे, तो ट्रेड विंड्स की अगर बात करोगे तो इनकी डायरेक्शन एक जो है ना महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। डायरेक्शन पर कई बार हम फंसते हैं। जैसे पूछ लेता है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का जो दिशा है वो क्या होगी, है ना। तो व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है ना। तो आप कहोगे डायरेक्शन, लिखो इसमें, मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखते जाओ। डायरेक्शन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, है ना। नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगी डायरेक्शन? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या होगी? देखो एक बार, ये व्यापारिक पवन इस तरीके से है, ये ऐसे चलती है ना, ऐसे, ऐसे चलती है। और साउथ में इस तरीके से चलती है। तो देखो ये कैसे डायरेक्शन होगी? ऐसे, नॉर्थ ईस्ट से, और किस तरफ? साउथ वेस्ट, है ना। साउथ वेस्ट की तरफ होगी। तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट से और किस तरफ हो जाएगी? साउथ वेस्ट की तरफ हो जाएगी। डायग्राम बना हुआ है आपके पास। तो नॉर्थ ईस्ट टू क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, है ना। और फिर अगर आप बात कहोगे तो डायरेक्शन इन साउथ हेमिस्फीयर, है ना, साउथ हेमिस्फीयर। तो साउथ हेमिस्फीयर की अगर बात करेगा, तो साउथ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन की अगर बात करेगा, तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? तो दक्षिणी गोलार्ध में देख लो एक बार वापिस से। तो जैसे मान लो कि हमारा ये विंड्स है, ऐसे आती है ये विंड्स ना, ये ऐसे आते हैं 30 से आते हैं, 30 से। तो 30 से इक्वेटर की तरफ आती। तो 30 से इक्वेटर जब बच्चा ऐसे आएंगी, तो देखो साउथ हेमिस्फीयर, यहाँ पर नीचे आप देखो। तो नीचे जब आप देखोगे, तो नीचे आप देखोगे तो ये ऊपर आपका नॉर्थ हो गया, है ना। ऊपर नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ये नीचे कौन हो गया? साउथ हो गया। ये कौन सा हो गया? ईस्ट हो गया। और ये कौन हो गया? वेस्ट हो गया। वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, और एक कौन है? ईस्ट है, ठीक है। और ये इस तरीके से डायरेक्शन, देखो ऐसे डायरेक्शन है। तो ऐसे जब डायरेक्शन होगी तो क्या होगा बताओ? तो ये होगा साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ना। साउथ ईस्ट टू, और कौन सा होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा।
तो ये दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम की तरफ ये चलती है। तो सबसे पहली बात तो होगी डायरेक्शन की, है ना, सबसे पहली बात होगी डायरेक्शन की। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। चलो, हाँ प्रैक्टिस। तो उस वो जो क्लास है ना, उस क्लास में अपने पानी दे दो। उस क्लास में अपने जो रात को क्लास कह रहे हो, रात कल रात का क्लास बहुत मस्त था, उस क्लास में ना अपने वही पढ़ेंगे जो क्लास में नहीं हुआ है ना, उसी को पहले पढ़ेंगे, और फिर बाद में जो पढ़ा हुआ है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्राथमिकता वो होगी जो नहीं पढ़ा है, फिर उसके बाद में वो पढ़ेंगे जो पढ़ लिया है, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे पढ़े हुए की। तो ये बात है, ठीक है। बाकी 7-8 मार्च, मैक्सिमम 10 मार्च तक हम लगभग लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, अलग फोल्डर बना दिया है उसमें, ठीक है। अरे इसमें क्या डायरेक्शन, इसमें क्या लिखूं, हिंदी बताओ, है ना। उत्तरी गोलार्ध में दिशा, उत्तरी गोलार्ध में दिशा, उत्तरी गोलार्ध में दिशा, उत्तरी गोलार्ध में जो पवन की दिशा है, पवन की दिशा, उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा, कौन सी पवन की दिशा, व्यापारिक पवन की दिशा ना। तो ये क्या होगी, उत्तर, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये लो जी, लिख लो, हिंदी में लिख लो। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, लिख दो, ये लो डायरेक्शन, ठीक है। तो ये लिख दो आप, और क्या करोगे इसमें, ठीक है। तो जिस तरफ से विंड चलकर आती है वो ही उसकी क्या होती है, उसका नाम होता है, ठीक है ना, वही उसका नाम होता है। हाँ, 8:30 वाली क्लास डेली होगी। चलो, ये हो गया। उस क्लास के नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, ये बात और ध्यान रखना। कभी आप उसके नोट्स नहीं बनाओ, उसको हवा में ही उड़ा दो, वो वाला काम मत करना भाई, ठीक है। वो वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो प्लीज़ उसके जो नोट्स वगैरह हैं, उन नोट्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप तैयार कर लेना, ठीक है। उसके नोट्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना। बताओ, सबने डायरेक्शन लिखी कि नहीं लिखी, ये वाली, ये डायरेक्शन लिखी कि नहीं लिखी, लिखी सबने ये डायरेक्शन। चलिए बढ़िया, ठीक है। ठीक है, ये सब पीडीएफ पीडीएफ सब मिल जाएंगे, वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी होगी व्यापारिक पवने, क्लियर है बात। तो ये चलती कहाँ से कहाँ है, तो आप इसको कहोगे कि इसकी जो चलेगी ये कहाँ से कहाँ पर होगी। इनकी अगर आप अक्षांशीय स्थिति की अगर बात करोगे, अक्षांशीय जो स्थिति है, कहाँ से कहाँ चलती है, अक्षा लैटिट्यूडनल लोकेशन, लैटिट्यूडनल जो है, लैटिट्यूडनल जो लैटिट्यूडनल जो अ, अक्षांशीय जो प्रवाह है वो कहाँ होता है ना, फ्लो, ठीक है। ये किस तरफ से कैसे प्रवाहित होती हैं, तो ये होती है कैसे, देखो यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी होती है ना, हाई हाई प्रेशर बेल्ट होती है, और इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। टू, ये बीच में कौन सी है, विषुवती निम्न वायुदाब पेटी की तरफ। तो डायरेक्ट मैंने वैसे मैप में समझा रखा है। तो ये आपकी आएगी, और ये आएगी कौन सी, तो ये आएगी आपकी कौन सी, तो ये आएगी फ्रॉम 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 सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल
सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बेल्ट टू, बेल्ट टू, बेल्ट टू इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, है ना। ये होगी तो उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदा पेटी से, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी की ओर, निम्न वायुदाब पेटी की ओर, निम्न वायुदाब पेटी की ओर, ये इसकी डायरेक्शन होगी ना। अक्षांशों को अगर पूछेगा किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है, इन अक्षांशों के बीच में आएगी। ये चीजें हैं आपकी सबसे पहली ट्रेड विंड के बारे में। और एक आता है हॉर्स लैटिट्यूड, किसको बोलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड कौन से होते हैं, एक हॉर्स लैटिट्यूड में आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको बनाओ जल्दी फटाफट। हेलो, इसको बनाओ जल्दी फटाफट एक बार। बन गया। चलो हॉर्स लैटिट्यूड और उनके बारे में एक बार लास्ट में पढ़ते हैं ना। चलिए देखो एक बार। अब दूसरी आती है कौन सी, व्यापारिक पवन के बाद दूसरी कौन सी आती है, दूसरी आती है पछुआ पवने, पछुआ पवने आती। तो अगली लिखो पछुआ पवने, वेस्टर्ली विंड लिखो, वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है। वेस्टर्ली विंड्स लिखो, वेस्टर्ली विंड्स लिखो। देखो पछुआ जो पवने है ना, उन पछुआ पवनों की अगर बात करोगे तो इनकी दिशा देखते हैं अपने ना, तो इनकी डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा, पवन की दिशा, ठीक है। पवन की दिशा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इन नॉर्थ हेमिस्फीयर और इन साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन होगी और साउथ हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन होगी, दो चीजों पर चलते हैं। तो नॉर्थ में और साउथ में क्या क्या डायरेक्शन होगी, डायग्राम में देखो मैंने बना दिए डायग्राम, फिर भी मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है ना। फिर भी मैं दोबारा बना देता हूँ, परंतु ये डायग्राम ना आपको बनाना पड़ेगा बच्चे। ये इक्वेटर है, ये ना आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी मत बनाना, पहले मैं टाइम दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री है, ये इसके बाद ना 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये ना 50 डिग्री, और ये ना इधर देखोगे तो ये 60 डिग्री। देखो 40 डिग्री, 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। ये 40 डिग्री हो गया,
ये 50 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और ये इस तरफ आपका हो गया कितना 30 डिग्री हो गया, और इस तरफ ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। नॉर्थ है और ये आपके सब के सब कौन है, सबको क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं ये बताओ। अब सुनो, आप एक चीज को समझो और एक बात को जानने की कोशिश करो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थल ज्यादा है, लैंड ज्यादा है। साउथ हेमिस्फीयर में इन अक्षांशों के पास, इन लैटिट्यूड के बाद में, ये सारे लैटिट्यूड जो देख रहे हो 30 40 50 60, यहाँ पर जो है लैंड ज्यादा नहीं है, यहाँ पर पानी ही पानी है। और अगर पानी ही है तो सपाट सतह है ना, पेड़ पौधे घर बिल्डिंग कुछ नहीं, पर्वत वर्वत कुछ नहीं है। और चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो विंड्स चलेंगी तो उनकी डायरेक्शन, जो विंड्स चलेंगे तो उनमें जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, वो सबसे कम होगा, बैरियर कम होगा। उधर ऊपर की तरफ देखोगे तो 30 40 50 यहाँ पर तो महाद्वीप है, और महाद्वीपों के ऊपर वन भी है, पेड़ पौधे हैं, मतलब इन उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे तो इन अक्षांशों के ऊपर वन है, बिल्डिंग्स हैं, पर्वत पठार है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बैरियर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर घर्षण बहुत ज्यादा होगा। और जब पवनें चलती हैं तो आप कभी किसी नदी किनारे खड़े होकर देखना, तेज हवा लगती है ना, महसूस होता है तेज तेज हवा चल रही है। लेकिन अगर आप किसी शहर के अंदर खड़े होंगे, उसी शहर के अंदर गलियों में, तो हवा नहीं लगती है, बहुत कम लगती है। क्योंकि वायु को या उस पवन को रोकने का काम कौन करती है, बिल्डिंग रोक देती है। यही तो बात है ना, ऐसा ही तो है। तो वहीं अगर आप बात करोगे कि ये जो है ना, यहाँ पर पवनों की गति बहुत तीव्र होती है, और यहाँ पवनों की गति क्या होती है, मंद होती है। पछुआ पवनें स्पष्ट रूप से चल ही नहीं पाती हैं स्थलीय भाग पर। सागरीय भागों में स्पष्ट ये पवनें चलती हुई आपको दिखती हैं या प्रतीत होती हैं कि हाँ भाई ये पवन चल रही है। और जो पछुआ पवनें होती हैं वो ऐसे चलती है, 30 से किस तरफ चलती है, 60 की तरफ। 30 से 60 चलती है, 30 से 60 चलती है, ठीक है, 30 से 60 चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे है ना, ऐसे चलती है। 30 से किस तरफ, 60 की तरफ, 30 से 60 की तरफ। अब पहली बात तो इनकी डायरेक्शन आ गई। तो सबसे पहली तो चीज है कि डायरेक्शन क्या है। अगर इनकी डायरेक्शन की बात करेगा, तो इनकी डायरेक्शन की जब बात करेगा तो देखो, इनकी जब डायरेक्शन की बात करेगा तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये बच्चा वेस्ट है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो देखो ये डायरेक्शन ऐसे है, तो ऐसे नहीं बनानी है इसको। और ऐसे बनाओगे तो इसका मतलब है कहाँ से चलकर आ रही, यहाँ से चलकर ना आ रही, इस तरफ जा रही है। तो आप देखोगे कि ऐसे डायरेक्शन है, तो ये है साउथ वेस्ट। इसका मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट टू इस तरफ जा रही है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ऐसे चल रही है। तो ये तो होगी उत्तरी गोलार्ध में हो गई, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में देखो, ऐसे डायरेक्शन है, ऐसे डायरेक्शन है ना, ऐसे देखो, ऐसे ही तो है। तो जब ऐसे डायरेक्शन होगी तो आप कहोगे कि साहब ये चल रही है आपकी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू, और ये किस तरफ चल रही है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट चल रही है। ये इसकी डायरेक्शन है। पछुआ पवनी जो है, इन पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, या इन साउथ हेमिस्फीयर, इन साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोल्ड, कोल्ड। इनको क्या कहा जाता है, कोल्ड क्या कहा जाता है। दक्षिण गोलार्ध में क्या कहा जाएगा, तो इनको दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है 30 डिग्री जो अक्षांश है, 40 डिग्री, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, अक्षांश पर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड है ना, अक्षांश पर। और बच्चा एक इनको कहा जाएगा कौन से पर, एक इनको कहा जाता है 60 डिग्री
60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनके अलग अलग नाम है। तेज गति से चलती है और बहुत तेज चलने के कारण 40 डिग्री जो अक्षांश है, इस 40 पर इसका जो नाम होता है वो 40 पर नाम होता है इसका, और गरजती चालीसा, रोरिंग फोर्टीज। ठीक है ना, तो 40 पर होता है गरजती चालीसा। ठीक है, चालीसा, रोरिंग। रोरिंग को अंग्रेजी में ROA, रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है ना, रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा, 50 डिग्री पर क्या कहा जाएगा? प्रचंड पचासा। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं क्या? फ्यूरियस, फ्यूरियस फिफ्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज, फिफ्टीज। ठीक है, फ्यूरियस फिफ्टीज। और अगर हम बात करते हैं 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर जब बात करोगे तो 60 डिग्री आपकी विंड्स हैं, ये आपकी विंड्स हैं। और ये विंड्स कौन सी हैं? तो ये विंड्स आपकी इस तरीके की है। सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ अब आप मुझे, सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, करवा देंगे, करवा देंगे। क्रैश कोर्स में सब टीचर टॉपिक भी करवा रहे हैं। अरे भाई करवा देंगे, अरे क्यों चिंता कर रहे हो तुम, इतना लोड मत लेके बैठो इतना ज्यादा। और तुम तो पढ़ रहे हो ना, तुम्हें क्या जरूरत है ये बताओ मुझे। बफरिंग, देखो बफरिंग हो रहा है, बच्चे कर बफरिंग हो रहा है। अभी ठीक चल रहा है कि बफरिंग बफरिंग कर रहे थे तुम लोग? अभी ठीक है ना? बफरिंग यार ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है हमें तो, बफरिंग जैसा तो यहाँ सिस्टम से तो। अभी ठीक है ना? नाउ क्लियर है ना? चलिए ठीक है, ठीक। ठीक है, तो देखो एक बार ध्यान दो। हम बात कर रहे थे पछुआ पवनों की। पछुआ पवनों की डायरेक्शन हमने देख ली कि पछुआ पवनों की डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, और ये 30 से 60 की तरफ चलती है ना। और 30 जो है इस 23.5 से 35 के बीच उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी मिलती है। इस तरफ मिलती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो इन दो वायुदाब पेटियों के बीच में चलती है दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। डायरेक्शन हमने देख ली है, उत्तरी गोलार्ध में ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ये समझ लिया सबने। यहाँ पर आपने देखा नीचे की तरफ, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे तो ऐसे है, ऐसे है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ वाली, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। ठीक है, अब देखो उत्तरी गोलार्ध में चूंकि स्थल की अधिकता है, स्थल की अधिकता है, तो स्थल की अधिकता होने के कारण ये पवनें तीव्र गति से नहीं चल पाती। लेकिन वहीं अगर बात करें दक्षिण गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है, सागरीय सतह है, पवनों के लिए बहुत अवरोध नहीं है, इसलिए पवनें तीव्र गति से चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जब ये तीव्र गति से महासागरीय क्षेत्र में चलती हैं, तो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गरजती चालीसा, रोरिंग फोर्टीज, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा, और वहीं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये आपके विंड्स हो गई। और ये किन वायुदाब पेटियों के बीच में है? तो वायुदाब पेटियों की बात करोगे तो देखो 23.5 से और 35 के बीच में आपकी एक वायुदाब पेटी है। इसको बोलते हैं कौन सी? इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उच्च वायुदाब पेटी। एक तो बात होगी ये। और इस तरफ से ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये आपकी जो आएगी, ये कौन सी आएगी? तो ये आपकी आएगी कौन सी? तो ये आएगी उपध्रुवीय, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। क्लियर बात? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है आपकी ये वाली। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है ना दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो ये किस तरफ चल रही है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ, दोनों ही गोलार्धों में। नीचे भी है, नीचे भी वही स्थिति आएगी।
ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अगली पर, ध्रुवीय, है ना। अब ध्रुवीय पवनों पर चलते हैं। और बच्चे ध्रुवीय पवनों पर जब आप आओगे तो ध्रुवीय पवनों में आप देखो, ध्रुवीय पवने, ठीक है, ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय विंड्स, पोलर विंड्स, है ना, पोलर विंड्स हैं। और पोलर विंड्स में क्या है, ध्रुवीय पवने, इसमें अगर आप चलोगे तो क्या होगा, ये है पोलर विंड्स हैं आपके, ठीक है, पोलर विंड्स हैं। और इस पर जब आप आओगे तो पोलर विंड्स के ऊपर जब आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा इनकी सबसे पहले डायरेक्शन, डायरेक्शन। और डायरेक्शन पर हम चलेंगे, तो डायरेक्शन पर हम चलेंगे तो देखो एक बार एक बना ले, एक मैप, गोला बना ले, नहीं बना सही ढंग से, चलो ये गोला ठीक है। यहाँ से आप आओगे तो जीरो, इक्वेटर, इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया। यहाँ से जो हो गया वो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री नॉर्थ हो गया। और ये जो है ना, ये हो गया 60 डिग्री नॉर्थ हो गया। और ये जो है ना, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। ये 30 डिग्री साउथ हो गया, हाँ 30 डिग्री साउथ हो गया। ये 60 डिग्री साउथ हो गया। और ये 90 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है। और इसमें जब आप चलोगे ना, तो इसमें आप ध्यान दो एक बार, ये चलती 60 से 90 की तरफ, ऐसे चलती, ऐसे चलती, ठीक है। तो ये ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती इस तरीके से चलेंगी, राइट। और ये जो है ना, ये वाली, ये होगी कौन सी, तो ये आपकी है कौन सी, ये किस तरफ चल रही है, तो ये इस तरफ है आपकी कौन सी, इसको बोलेंगे कौन सी बेटा, तो इसको बोलेंगे उपद्रवीय, है ना, सब पोलर, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, है ना, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और ये, अरे सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट आएगी, लो प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर आएगी, लो प्रेशर। हाई प्रेशर तो पोलर होती है ना, हाई प्रेशर तो पोलर होती है, ठीक है। चलो ये ऐसे चलती हैं, ऐसे, है ना, ये लो प्रेशर बेल्ट आती है, लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो ये ऐसे चलती हैं पोल से, और ये इसकी तरफ 60 की तरफ, ठीक है। तो ये आपकी होगी। और यहाँ से कौन सी होगी, तो ये कौन सी बेल्ट होगी आपकी, तो ये होगी पोलर, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी, हाई प्रेशर, प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्लियर है बात। तो इसकी डायरेक्शन आप जो ना डायरेक्शन देखेंगे, लेकिन पहले चलो एक बार इसको लिखते हैं, कहाँ से कहाँ, किस तरफ से किस तरफ चलती है ना। तो इसकी देखोगे तो कहाँ से कहाँ चलेंगी, ये चलेंगी कहाँ से, तो इसको लिख दो सब पोलर, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू, पोलर, हिंदी वाले भी लिख दो भैया ना, ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी, ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी, ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी, ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी। और ये होगी उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी, है ना, तो उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी, ये आपकी हो गई। ये सब मैं ना पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ मैं, ये चूंकि आपको प्रॉपर तरीके से एक बार लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन आते हैं उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी से, निम्न वायदा पेटी, क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा टॉपिक है ना, आसान लगता है लेकिन टेढ़ा टॉपिक है। और ये है तुम्हारी ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी, उच्च वायदा पेटी, ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी। तो कैसे होगी ये, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर
लो प्रेशर बेल्ट, है ना, तो ये ऐसे चलेगी, ठीक है, ये ऐसे चलेगी, एक बात हो गई ये। दूसरी बात, इन बोथ हेमिस्फेयर, इन बोथ हेमिस्फेयर, दोनों गोलार्धों में, इन बोथ हेमिस्फेयर, इन बोथ हेमिस्फेयर, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, डायरेक्शन देख लो, दोनों गोलार्धों, ठीक है, डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आपकी उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर, इसमें क्या होगी, देखो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन पर आप आओ, और डायरेक्शन पर आप आओगे तो देखो, ये वही, नॉर्थ, साउथ, ये बच्चा ईस्ट, और ये बच्चे वेस्ट। देखो डायरेक्शन देखो, यहाँ पर देखो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे, है ना, तो ये डायरेक्शन अगर है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, एक बात होगी, और एक इस तरफ है, ऐसे ऐसे, ऐसे साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से टू नॉर्थ वेस्ट, है ना, अभी तो आपको आसान लग रहा है ये, अभी आपको लग रहा है अरे सर हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो हालत खराब हो जाएगी फिर, है ना, फिर हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना, फिर हालत खराब होगी। तो आप ना प्रेशर बेल्ट मूव कर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जाएगी, तब इनका डायरेक्शन ऊपर नीचे, और देखो ये बात को समझो एक बार, एक बात को ये समझो कि ये आइडल कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, आइडल कंडीशन मतलब जब हम सन को क्या करते हैं, इक्वेटर पर मानते हैं, तो सन को इक्वेटर पर मानकर फिर हम इस चीज को देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन होगी, और जैसे जैसे आप जो है, अरे अंकुश दिमाग खराब है क्या तेरा, दिमाग खराब है क्या पागल, यहाँ जो चल रहा है, ये चल रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है, बेवकूफ यार, ऐसे ही कुछ भी, ये देखो प्रदीप, सारा, असलम सर इन इंग्लिश प्लीज, नहीं बताऊंगा इंग्लिश में क्या होता है, दिमाग सही है तुम्हारा, पता नहीं क्या, क्या मतलब तुम पता नहीं क्या खा करके आते हो, समझ सुबह सुबह पता नहीं क्या, दिमाग कहाँ पर है तुम्हारा, कहीं लड़के आई हो क्या कहीं किसी से, इसमें कोई एक वर्ड ऐसा बताओ कोई जो मैंने केवल हिंदी में बताया और इंग्लिश में नहीं बताया हो, केवल एक वर्ड बताओ, एक बार, एक बार बताओ, क्या ऐसी चीज है जो मैंने हिंदी में बताई इंग्लिश में नहीं बताई, पीछे देखो क्या ऐसी चीज है जो मैंने हिंदी में बताई इंग्लिश में नहीं बताई, ऐसा कौन सा है, बताओ ऐसा क्या है, बताओ इसमें ऐसा क्या है, बेवकूफ की तरह हिंदी में बताओ इंग्लिश में बताओ, दोनों लैंग्वेज लिख रहा हूँ उसके बावजूद भी वही कर रहे हो। चलो अभी से एक आज करते हैं, आए आज कल में करते हैं उसको अपलोड, है ना, देखो ये हो गया, ये हो गया, अब हम चलते हैं अगली जो विंड्स है हमारी, उन पर चलते हैं, अगली विंड्स जो है ना, वो कौन सी है, वो है पीरियोडिक विंड है ना, पीरियोडिक विंड, पीरियोडिक विंड्स है ना, सामयिक पवने, सामयिक पवने हैं, तो ये जो विंड्स है ना इनको बोलते हैं सामयिक पवने, क्लियर है बात, सामयिक पवने बोलते हैं, पीरियोडिक विंड बोलते हैं, सामयिक पवने बोलते हैं, और सामयिक पवनों की अगर बात करें, सामयिक पवनों की अगर बात करें, तो सामयिक पवनों की अगर बात करें, तो सामयिक पवनों पर जब आप आओगे, तो सामयिक पवनों पर जब आप आओगे तो इसमें आपकी कौन कौन सी आई थी, सी ब्रीज आई थी, लैंड ब्रीज आई थी, है ना, सी ब्रीज, लैंड ब्रिज, है ना, वैली ब्रिज, वैली एंड माउंटेन ब्रिज, माउंटेन ब्रिज,
और एक आई थी मॉनसून, एक आई थी जिसका नाम था मॉनसून, एक आई था मॉनसून, माउंटेन ब्रिज, वैली एंड माउंटेन ब्रिज, सी ब्रिज, और एक आई थी लैंड ब्रिज। ठीक है, ये आई थी। अब सुनो आप, इसमें आप आओ बच्चा, और इसमें आप सबसे पहले सी और लैंड ब्रिज को समझो। एक पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बनाता हूँ बढ़िया से, और उसको बढ़िया तरीके से आप समझो, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को। ठीक है, तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को समझो। देखो, आपको क्या याद रखना है मैं बता दूंगा अभी, आपको क्या याद रखना है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का मैं कॉन्सेप्ट एक बार बना देता हूँ, तुम लोग इसको एक बार समझ लो, आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं, डे टाइम, डे टाइम और एक नाइट टाइम। नाइट टाइम, दो कंडीशन है, एक डे टाइम की कंडीशन है और एक कौन सी है, नाइट टाइम कंडीशन है। डे टाइम में जब आप बात करोगे तो दिन के समय की जब बात करोगे तो, दिन के समय की जब बात करोगे तो यहाँ पर आपका सन है, सन है, इधर भी गिर रहा है, इधर भी गिर रहा है, दोनों तरफ ये सन का गिर रहा है। इस तरफ आप देखोगे तो ये मून है ना, ये मून, ये मून है। ठीक है, ये मून है और एक तरफ कौन है, सन है। राइट, अब एक बार कॉन्सेप्ट समझो। स्थल होता है ना, स्थल, लैंड एरिया होता है। लैंड एरिया की विशेषता होती है कि लैंड एरिया है ना, वो तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है। सी ब्रिज, हाँ ये मैंने बता दिया था आपको, कोई बात नहीं है ना। हाँ मैंने करवाया था, बिल्कुल करवाया था, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, बिल्कुल मुझे याद आ गया। फिर एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। लैंड एरिया है ना, वो तेजी से गर्म होता है और तेजी से ही ठंडा होता है। पानी है ना, पानी सागर, वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ये विशेषता होती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो दिन का जब समय होता है, तो लैंड एरिया जो होता है, लैंड एरिया तेजी से गर्म हो जाता है, और लैंड जो है ना, वो लैंड एरिया तेजी से गर्म होगा, है ना, स्पीडली जो है ना ये वार्म हो जाएगा। और तेजी से गर्म हो जब ये होगा ना, तेजी से गर्म होता है, तेजी से गर्म होता है, गर्म। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्विकली क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। क्विकली लिख सकते हैं इसको ना, क्विकली वार्म, क्विकली वार्म होगा ये। ठीक है, क्विकली वार्म होगा, क्विकली वार्म होगा ये, तेजी से गर्म होगा। और तेजी से जब गर्म होगा ना, तेजी से गर्म होगा, तो तेजी से जब ये गर्म होगा ना, तो तेजी से जब ये गर्म होगा, तो ध्यान रखना, जब ये तेजी से गर्म होता है ना, तेजी से गर्म होता है, तो तेजी से गर्म होने के कारण, और इसकी जो वो होती है ना, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तेजी से जब ये गर्म होता है, तो जिसके कारण यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, इसकी वजह से इस यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। तेजी से जब ये गर्म होगा, तो इसकी वजह से इसका रिजल्ट होगा कि लैंड एरिया में क्या होगा, ये लो प्रेशर होगा, निम्न वायुदाब होगा। लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, लो प्रेशर होगा, और यहाँ पर जो है ना, ये ये आपका हाई प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पर, यहाँ पर हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब। और ये उच्च वायुदाब होगा, और इसका रिजल्ट होगा
कि विंड्स जो है ना वो चलेंगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड्स जो है वो चलेंगी हाई प्रेशर से किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, हाई प्रेशर से किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ। और ये ना एक सर्कुलेशन बनेगा, एक ही सर्कुलेशन बनेगा। ठीक है, ये सर्कुलेशन बनेगा। और ये जो विंड्स है ना इनको ही सी ब्रीज कहा जाता है, सी ब्रीज कहा जाता है, यही होती है सी ब्रीज। और सी ब्रीज को हिंदी में हम बोलते हैं सागर समीर। तो ध्यान रखना, सागर समीर है ना ये लगभग 9-10 बजे के आसपास चलना शुरू होती है, और 10 बजे के आसपास शुरू होती है और रात को 6-7 या 6 से 8 तक चलती है ना। इनका टाइम होता है भाई, कब चलेंगी, जब स्थल गर्म होगा। स्थल कब गर्म होगा, सुबह 6-7 बजे सूर्योदय होगा, 9-10 बजे तक वो गर्म होगा, तभी ना चलना शुरू होंगी। तो मछुआरे जो होते हैं ना, मछुआरे, वो मछुआरे क्या होते हैं कि शाम तक चलती है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप देखोगे तो अर्ली मॉर्निंग में आप पाओगे हमेशा कि अर्ली मॉर्निंग में मछुआरे किस तरफ जाते हैं, सागर की तरफ जाते हैं। क्योंकि रात्रि के समय में क्या चल रही है, स्थल समीर चलेगी। और जब शाम होती है 6-7 बजे, और 6-7 बजे जब ये सागर समीर चल रही होती है उस समय पर ही शाम को क्या आते हैं, वापिस आते हैं। ठीक है, दिन भर चलती है। और ये जो है इस तरफ जब आप देखोगे, तो इस तरफ आप जब देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही रात होती है तो ये क्या होगा, ये तेजी से ठंडा होगा, तेजी से ठंडा होगा, है ना, तेजी से ठंडा होगा, तेजी से ठंडा, है ना, तेजी से ठंडा होगा। इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे ये क्विकली कूलिंग प्रोसेस में आएगा, जैसे ही ठंडा होगा वैसे ही यहाँ पर कैसा हो जाता है, उच्च वायुदाब, है ना, उच्च वायुदाब क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उच्च वायुदाब क्रिएट हो जाएगा। और ये दिन भर गर्म हुआ है, दिन भर गर्म होने से, दिन भर गर्म होने से, दिन भर जल के के गर्म होने से, है ना, गर्म होने से, दिन भर जल के गर्म होने से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, निम्न वायु दाब होगा, निम्न वायु का दाब होगा, निम्न वायु दाब होगा, राइट, निम्न वायु दाब होगा। क्लियर है बात, निम्न वायु दाब बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, उच्च वायु दाब। और रात्रि के समय में ये पवनें चलती हैं आपके इस तरीके से, ये एक सर्कुलेशन बनता है, ये एक सर्कुलेशन बनता है। और स्थल से चलती हैं इसलिए इनको इनको बोलते हैं लैंड ब्रीज बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं, लैंड ब्रीज, है ना, स्थल समीर बोलते हैं, स्थल समीर बोलते हैं, स्थल समीर बोलते हैं। क्लियर है बात, स्थल समीर बोलते हैं, स्थल समीर बोलते हैं। हाँ, ये कोस्टल एरिया होगा ना, अरे भाई कोस्टल एरिया में ही तो होगा स्थल और सागर दोनों, वही तो कोस्टल एरिया होता है, सागर से लगने वाला तट वही तो तट है कि नहीं। तो ये कुल मिलाकर के तुम्हारी बातें हैं। और स्थल समीर जो होंगे ना, ये स्थल समीर के साथ में, अच्छा ये ध्यान रखना कि ये रात्रि को मछुआ मछुआ ये सुबह तक चलती है 9-10 बजे तक, है ना। तो इनका जो पीरियड होता है स्थल समीर, ये स्थल समीर चलती कब है, तो स्थल समीर जो होते हैं ना, स्थल समीर, ये स्थल समीर आपकी चलती है, ये स्थल समीर चलना शुरू हो जाती है कब, तो स्थल समीर चलना शुरू हो जाती है अ, रात को ये 7-8 बजे से, 7-8 बजे से, 7-8 PM से शुरू होती है। और कब तक चलती है ये, सुबह 8 से और 9 बजे तक चलती है, AM तक, या हाँ ठीक है, AM तक ये चलती है, सुबह तक चलती रहती है। और जो है ये जो होती है ये आपकी कब से कब, सागर समीर, सागर समीर, तो सागर की ओर से आएंगी। और ये सागर समीर 9-10 बजे से लेकर के AM टू, और कब तक चलती है, 6-7 बजे तक, 6-7 बजे तक PM तक, है ना, सागर समीर। तो मछुआरे सागर से वापस लौटते हैं, मछुआरे इनके साथ, इनके साथ सागर से वापस लौटते हैं, वापस लौटते हैं, वापस लौटते हैं, लौटते हैं। ठीक है,
ये वापस शाम को लौट जाते हैं ना, लौटते हैं, ठीक है। फिशरमैन्स रिटर्न्स, रिटर्न्स विद दिस, विद दिस विंड्स, है ना, दिस विंड्स। और इसमें क्या कहोगे, मछुआरे सागर की ओर जाते, मछुआरे सागर की ओर जाते, है ना। फिशरमैन्स, फिशरमैन्स गोज टुवर्ड्स सी, है ना। तो इन पवनों के साथ सागर के अंदर जाएंगे, इन पवनों के साथ वापस लौटेंगे शाम को, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कुल मिलाकर के, ये पवने हो गई जिनको बोलते हैं अपने लैंड ब्रीज बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है ना। नाइट में कहाँ जा रहे हैं बताओ, नाइट में कहाँ जा रहे हैं भाई, ये कब चल रही है, सुबह 8-9 बजे तक चल रही है। स्थल समीर सुबह 8-9 बजे तक चल रही है, सुबह सुबह 6-7 बजे चले जाते हैं इनके साथ में। और कब लास्ट होती है, सागर की तरफ कब शुरू होती है, सागर की तरफ कब आना शुरू होती है, ये शाम को आती है, 6-7 बजे तक आती है। तो शाम को लौट जाते हैं 6 बजे 5 बजे, है कि नहीं है। तो शाम को लौट जाते हैं वापिस। नहीं, इसको ध्यान से समझो, इसको ना ध्यान से समझो तो समझ में आएगा तुम्हारा ये लफड़ा, क्या लफड़ा है इसमें, ठीक है ना। हाँ, दिन में सी ब्रिज और रात में जो है लैंड ब्रिज। सागर समीर सर्वाधिक एक्टिव होती है 1 से 2 बजे, है ना। सागर समीर सबसे ज्यादा एक्टिव, सर्वाधिक एक्टिव होती है 1 से 2 बजे, मैक्सिमम एक्टिव होती है कब, 1 से 2 बजे, दोपहर में। और ये सबसे ज्यादा एक्टिव होती है कब, तो ये होती है सुबह 4 से 5 बजे, है ना। तो सर्वाधिक सक्रिय होती है 4 से 5 AM, है ना। सबसे ज्यादा सक्रियता इनकी इस समय होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा सक्रियता, ठीक है। दैनिक परिवर्तन हो गया ना, डेली इसमें क्या हो गया, चेंज हो रहा है रोजाना की, है ना। दैनिक परिवर्तन इनमें होता है, जैसे मॉनसून है तो उसमें 6 माह में परिवर्तन होता है, इसमें डेली परिवर्तन होता है, डेली इसमें चेंज होता है। बाकी कल पढ़ते हैं अपने, ठीक है, बाकी अपने कल पढ़ते हैं, कल जो है आप इस विंड्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अगला टॉपिक, साइक्लोन पढ़ा देंगे इसके बाद में अगला टॉपिक, ठीक है। चलिए, थैंक यू।